गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद रखते हैं कि आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो को आप सबने बहुत ही सराहा, सबको अच्छा लगा। चलिए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करते हैं और फिर आगे ले चलते हैं कि हमारे जीवन में पैसे का महत्व क्या है और पैसा कैसा होना चाहिए और ये पैसा हमको मिलेगा कहाँ से। जिंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हम जितना भी समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उतनी ही गहराई में चले जाते हैं। एक गीत मुझे याद आ रहा है, जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। इस गीत के बीच में एक लाइन था, उसको हम बाद में सुनाएंगे। फिलहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस जिंदगी को सफर को चालू करते हैं कि हमें इस सफर को बढ़िया कैसे बनाना है, जो कि मरने के बाद भी लोग याद करें। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि क्या मोदी केयर में सपना पूरा होता है? क्या मोदी केयर में सपने पूरा होते हैं? पूरे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी केयर हमारे हर सपने को पूरा करता है। किसी चीज को पाने के लिए हमको उसके अनुकूल काम भी करना पड़ता है। जैसे कि आप आर्किमिडीज का सिद्धांत देखे होंगे, जब हम पढ़ते थे तो बताया जाता था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वही चीज यहाँ भी है कि हम जहां जितना समय देते हैं, जिसको जितना वैल्यू देते हैं, उतना ही वहां से हमको मिल पाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि करते कम है और ज़्यादा मिल जाता है, तो ईश्वर की देन होती है, गॉड गिफ्टेड होता है, उसके लिए नहीं सोचना। बट हमको मेहनत का जो मिल जाए वो फल हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके लिए हमने काम किया, उसके बदले हमने कुछ दिया और पाया, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मोदी केयर में पैसे की आवश्यकता कैसे है? तो दोस्तों, मोदी केयर जैसा तो आसानी का बिजनेस तो हो ही नहीं सकता कोई। सर्वप्रथम कि यहाँ हम देखते हैं कि जब हम आते हैं मोदी केयर के बिजनेस में, तो यहाँ हमारे सपोर्ट करने वाले बहुत होती हैं। हमारे सीनियर, जिनकी छत्र छाया में रह करके हम काम करते हैं, और हमारी डाउनलाइन, जिनका स्नेह हमारे साथ होता है। तो दोस्तों, डाउनलाइन का स्नेह और सीनियर की छाया दोनों आपको मिल रही है, तो आगे बढ़ सकते हैं। आपका सीनियर जो है ऊपर से हाथ लटका के आपके लिए बैठा है कि मेरी हाथ को पकड़ो और मैं ऊपर खींच लूंगा आपको और एक अच्छा मुकाम दूंगा, और नीचे वाला आपको उठाने के लिए तैयार है कि सर आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, हम आपके सपोर्ट के लिए हैं। तो जहां आपके सपोर्ट के लिए इतने सारे लोग हों, यदि वहां आप विरोध नहीं करेंगे तो फिर कौन सा ऐसा प्लेस होगा जहां आपको पैसा मिल सके, जहां आप अपने सपने को पूरा कर सके। आपके सपने को पूरा कराने के लिए यहाँ कई लोग हैं, आपके डाउनलाइन और आपके सीनियर। आपके सीनियर में से आपके 9 लोग आपके सपोर्ट के लिए हैं, चाहे जिनको आप याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लोग आपके ऊपर से आपके सहयोग के लिए हैं। दोस्तों, घर में यदि हम एक पेड़ लगा दें और उसकी पानी देने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी हो, घर के किसी सदस्य की नहीं, तो पेड़ जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि सूख जाएगा। क्योंकि हम कभी घर होंगे तो कभी बाहर होंगे, कभी 2 4 5 दिनों के लिए चले गए तो जरूर से वो पेड़ सूख जाएगा। लेकिन घर में एक पेड़ लगा दिए और उसकी जिम्मेदारी हमारे पूरी परिवार की हो, तो अब पेड़ कभी नहीं सूख सकता। अब परिवार के साथ साथ यदि हमारे पड़ोसी मित्र भी उस पेड़ में पानी दे सकें, ऐसे जगह हो, तो और बढ़िया होगा, क्योंकि वह पेड़ कभी नहीं सूखेगा। वैसे ही इस सिस्टम में है, आपके सहयोग के लिए आपके ऊपर के 9 लोग आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। 9 लोगों से आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आप इस बिजनेस में कभी सूखेंगे नहीं, कभी मुरझाएंगे नहीं। सिर्फ दिन और दिन रात बढ़ते जाएंगे, दिन दुना और रात चौगुना बढ़ते जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर कि आप मोदी केयर में पैसा कैसे पाएंगे। आज हालात इतनी तेजी से परिवर्तन ले रहा है, हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। आज हमारे पास पैसे की स्थिति ये है, ये हमारे पास पैसा है और हमारी जरूरत इतनी बड़ी है, तो इतने पैसे से इतनी बड़ी जरूरत नहीं पूरा हो सकती।
इतने पैसे से इतनी बड़ी जरूरत नहीं पूरी हो सकती। तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको अपने पैसे का स्ट्रक्चर इस हिसाब से करना पड़ेगा और अपनी ज़रूरत को वहीं पर रहने दीजिए। जितना बड़ा था पैसा ही बढ़ा लीजिए, ज़रूरत को छोटा करना उचित नहीं है। क्योंकि आपका ये शौक है तो इसको छोटा न करिए, पैसे का स्ट्रक्चर बढ़ाइए। पैसे के स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए आप क्या करेंगे, आज यदि आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं तो बहुत करेंगे, एक दुकान खोल लेते हैं आप, और यहाँ एक दुकान से आपकी इनकम पर डे की 1000 रुपए की हो जाती है। अगर कहीं आप यहाँ फुल टाइम देते हैं तो 1000 रुपए कमाते हैं। कहीं आप ऐसी 4 दुकानें डाल देते हैं, इन चारों दुकान पर आप एक वर्कर रख देते हैं जिसे कि आप 500 रुपए का सैलरी देते हैं। यहाँ पर भी एक वर्कर रखे 500, यहाँ भी एक वर्कर रखे 500, यहाँ भी एक वर्कर रखे हैं, आप 500 रुपए की सैलरी देते हैं। तो होगा क्या, आप इस दुकान को न देखिए, इन चारों दुकान का सिर्फ इसको रहने देते हैं, इन चारों दुकानों का आप सिर्फ देख रेख करिए। तो आप यदि इसकी देख रेख करते हैं तो पर डे इस पर क्या होगा, 1000 रुपए की इनकम आएगी हर दुकान पर। 1-1000 की हर दुकान पर इनकम होगी। और यहाँ आप सिर्फ 1000 कमा रहे हैं, आपकी 4 दुकानें 4000 का इनकम लेंगी। आप 500-500 रुपए सबको दे भी दिए, सबको देने के बाद भी आपकी इनकम क्या रही, इनकम हुई 4000 की। आपने सैलरी बांट दिया 2000 रुपये और आपको बचा कितना, 2000 रुपये। फिर भी आप दूना कमाने का काम किए यहाँ पे बचा। तो वैसे ही हमारे सिस्टम है, इस सिस्टम में एक मार्केटिंग का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग। आप सिर्फ लोगों का बिजनेस है, इसमें लोगों को डालते जाइए और इस हिसाब से स्ट्रक्चर अपनी बढ़ाते जाइए। काम करिए मत, काम करवा दीजिए। और आपके पास जितने सारे लोग होंगे, जितने लोग होंगे, जितनी बड़ी टीम होगी, आपकी इनकम उतनी बड़ी होगी। आज आपको इस हिसाब से आपकी इनकम को बढ़ा लेना है अपने। और आज हम आपको एक ध्यान दिलाएंगे कि यदि हम अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं कि आज से पहले हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस हिसाब से हुआ करता था। हमने स्ट्रक्चर इसलिए बनाया कि मुझे आकृति की भाषा ज्यादा समझ में आती है। आप देख रहे हैं कि मैं डमरू जैसा बना रहा हूं। पुराने समय में आप देखेंगे कि कुछ हिसाब से स्ट्रक्चर हुआ करता था। हमारे पास किसकी संख्या ज्यादा थी, हमारे पास बहुत सारे जमींदार हुआ करते थे, बड़े लोग, पैसे वाले यहाँ हुआ करते थे, जिनके पास पैसा ज्यादा रहता था। यहाँ मतलब यूँ कर लीजिए कि यहाँ अमीर व्यक्ति हुआ करते थे और यहाँ गरीब, यहाँ गरीब व्यक्ति, और बीच में क्या हुआ, यह मध्यम वर्ग है। तो कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर था। पहले अमीर और गरीब की संख्या ज्यादा थी, अब बीच में क्या थे, मध्यम वर्ग थे जो है। लेकिन यह परिवर्तन हुआ और परिवर्तित होकर के हुआ क्या कि कुछ अमीर कहाँ चले आए, अमीर चले आए यहाँ पर, और कुछ गरीब भी इसमें से चले गए यहाँ पर। ये क्या है, यह मध्यम वर्ग है। और यह क्या है, यह अमीर व्यक्ति है और यह गरीब व्यक्ति है। आज का हमारा वर्तमान ही है। तो बीता हुआ है, वर्तमान ही था, यह बीता हुआ है, ये वर्तमान है। समय अपने अबाध गति से चलता रहता है, समय कभी रुकता नहीं है। लेकिन यदि समय के साथ साथ हम अपने आप को भी बढ़ाते चले, अपने आप में भी परिवर्तन करते चले, तो जरूर से हम पीछे नहीं होंगे और हम बने रहेंगे। तो आज स्ट्रक्चर इस हिसाब से हुआ कि हमारे पास
क्या हुआ, मध्यम वर्ग बढ़ गए और अमीर भी घटे, गरीब भी घटे। अब आने वाला समय क्या होगा, फिर यह परिवर्तन लेगा। आज बीच वाले ज़्यादा हैं, बीच वाले ज़्यादा इसलिए हैं कि आज देखते हैं कि बड़ी तेज़ी से महंगाई बढ़ी और अमीर व्यक्ति की संख्या कम हो गई और गरीब की संख्या कम हो गई, मध्यम वर्ग ज़्यादा हो गए। हम अब मध्यम वर्ग में ही आते हैं, तो मुझे आगे क्या बनना है, समय परिवर्तन लेगा। जब यह समय परिवर्तन लेगा तो होगा क्या, यह लोग, कुछ लोग इसमें से कहाँ जाएंगे, नीचे आएंगे, और कुछ लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, अमीर वाले में। तो यदि हम अपने आप को मेहनत करके यहाँ नहीं ले जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। तो मुझे करना क्या है, हमको यहाँ भी देखिए वही स्ट्रक्चर बना हुआ है, यह आने वाला कल है, यह आने वाला कल है, आने वाला कल इसी हिसाब से होगा मेरा जीवन। और हमको कहाँ आना पड़ेगा, फिर परिवर्तन होगा तो जब इसमें से लोग निकल के ऊपर जाएंगे, अमीर बनेंगे, तो यहाँ अमीर की संख्या हो जाएगी, यहाँ गरीबी बढ़ जाएगी और मध्यम वर्ग कम हो जाएंगे। क्योंकि समय जानते हैं परिवर्तन लेता रहता है। आप ये देख भी रहेंगे अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने घर में, उदाहरण आपको देखने को मिलता होगा। तो यहाँ मध्यम वर्ग जो है कम हो जाएंगे, अमीर और गरीब बढ़ जाएंगे। यदि हम मेहनत करके यहाँ नहीं गए तो यहाँ जरूर चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप मेहनत करिए, चाहे किसी भी माध्यम से करिए, और मोदी केयर से अच्छा कोई रास्ता नहीं है जहाँ पैसा भी नहीं लगाना और पूरे सपने आपके सच होते हैं। यह चीज़ हमने देखा कि हमारे सीनियर